हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम टेक 9। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसबीआई प्लेटिनम जुबिली आशा स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, इसे रिन्यूअल कैसे करें, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है sbiasascholarship.com.in। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36,422 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफर कर दी गई है और 130 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है 50% सीट जो है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों, ये देखिए, स्कूल स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में सब यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि किस में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और कितना आपका प्रीवियस ईयर का नंबर होना चाहिए और क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो आइए हम आपको अपना फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले क्लिक अप्लाई नाउ पर करना है। फिर ये देखिए, यहाँ पर टोटल 8 स्टेप है, तो आप लोगों को 8 स्टेप कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें लगेंगे: एकेडमिक रिकॉर्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, एडमिशन प्रूफ। तो गाइज, ये डॉक्यूमेंट मतलब एकदम ज़रूरी हैं। और ये देखिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर देखिए, 22 जुलाई को इसकी डेट ओपन हुई थी और 4 सितंबर को ये लास्ट तक है। लास्ट डेट मतलब 4 सितंबर है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हमने। ये देखिए, यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो गाइज, अगर आपने अपना अकाउंट मतलब अभी एसबीआई वाली वेबसाइट पर नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नेम डालना है, जो आपका आधार पर नेम है वो डालना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल एड्रेस डालें और पासवर्ड डालें। यहाँ पर दोनों बॉक्स पर क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपका मेल पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा, वही आपका अकाउंट होगा। जो यहाँ पर पासवर्ड होगा और जो मेल होगी, उसी मेल से फिर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना वही मेल और वही पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लेना है। जैसे देखिए, मैंने बहुत सारे पासवर्ड बनाए हुए हैं क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिनका मैंने फॉर्म फिल किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जैसे हमें रिन्यूअल एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर अपना आप रिन्यूअल प्रीवियस ईयर की एप्लीकेशन आईडी डालनी है। और ध्यान रखिए, फर्स्ट 8 डिजिट डालने हैं, B4S के पहले जितना लिखा होता है। और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपका वेरिफिकेशन मांगेगा। अगर आप आईडी भूल गए हैं तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन होता है कि फॉरगेट आईडी, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मेल डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होकर आ जाएगा। और अपने मोबाइल से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपका जो मतलब प्राइमरी डाटा है, थोड़ी बहुत डिटेल, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना है तो अपने फ्रेश एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर देखिए, यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किससे 9 to 12 से हैं या आईआईटी से, जिस भी स्कॉलरशिप से हैं आप उस पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, फिर आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा। तो दोस्तों, पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो अपार आईडी डालिए, वरना इफ़ ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी हो तो डालो, ना मर्जी हो तो ना डालो। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन, स्टेट, विलेज, पिन कोड, ये सब डालकर फिर आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन डिटेल भरनी है। एजुकेशन डिटेल पर जब आप जाएंगे तो पहले यहाँ आपको अपना करंट क्लास भरना है, स्कूल का नेम, फुल नेम, ये सब। जैसे करंट क्लास में आपके स्कोर्ड मार्क नहीं होते तो ब्लैंक ऑप्शन पड़े रहने देना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को अपनी फैमिली डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों, फैमिली डिटेल में आप यहाँ पर एक फैमिली मेंबर फिल करना चाहें एक करें, या ये देखिए ऐड अ सेकंड गार्जियन होता है तो यहाँ से आप 2 भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
अब फिर आप लोगों को प्रेफरेंस डिटेल क्लिक करना है। यहाँ पर अपना एक टीचर मतलब 2 टीचर के बारे में डालना होता है। तो ये सब्जेक्ट टीचर जो हो या प्रिंसिपल हो आपका, यहाँ पर सेलेक्ट करके उसकी डिटेल भर के सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। आप लोगों को बैंक डिटेल में अपना नेम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम और बैंक नेम सब डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप एडिशनल डिटेल मतलब टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में यहाँ बताना है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको भरने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिंक वाले ऑप्शन, अगर आप चाहें तो इनमें अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की लिंक डालें, ना मर्जी हो तो ना डालें। उसके बाद इसको आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फैमिली इनकम और बैंक लेटेस्ट फीस कार्ड, होम पिक्चर और स्टूडेंट आईडी प्रूफ। यहाँ पर देखिए 10th की मार्कशीट और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट। अगर आप 10th 11th 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th की मार्कशीट नहीं डालनी है, और डेथ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हो तो डालना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये जो मतलब जितने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सब 2 MB से कम के हों, और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है। जैसे आप लोगों को अपना आधार वेरीफाई करना है तो इसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन पर वेरीफाई वाले पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपसे एक पिन मांगेगा, वो पिन डालना है, और उसके बाद OTP डालेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को फिर अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करने, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालिए और सेंड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। कोड जाएगा, फिर OTP डालें, आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप लोगों को डिस्क्लेशन एंड कंसेंट इस पर क्लिक करना है, और इन पर चारों पर डिब्बे पर मतलब ऑप्शन सही का टिक लगा देना है, और प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी हमारी एजुकेशन और डॉक्यूमेंट डिटेल नहीं फिल है, इस वजह से मैं फिल नहीं करता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी दूसरी आईडी से खोल के दिखाया कि ये देखिए अपना एप्लीकेशन मैंने जमा कर दिया। देखिए जमा हो गया मतलब सबमिट हो गया। तो इस पर क्लिक करके आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस पर क्लिक किए मतलब वो है। और हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस अकाउंट से एक बार फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, उससे आप रिन्यूअल एप्लीकेशन मत करना, वरना प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन जमा हो गया है, और ये देखिए एक और आईडी है, उस पर मैंने रिन्यूअल एप्लीकेशन किया। और जिस अकाउंट से आप रिन्यूअल एप्लीकेशन करें, उससे आप फ्रेश एप्लीकेशन भी ना करें। ये देखिए दोस्तों मैंने 8 अगस्त को किया था, और अभी यहाँ पर लिखा है कि 6 महीने बाद आपका शो होगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फॉर्म फिल करते समय हो रही है तो आप इस नंबर पर मेल करें, या फिर उधर जो मैसेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, यहाँ जनरल क्वेरी पर क्लिक करें, और यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे 10 AM टू 6 PM, और फिर रेज टिकट पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालें, क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे आपको स्कॉलरशिप इश्यू है तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप इश्यू डालें, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर क्वेश्चन में डाल दीजिए कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन प्रॉब्लम। तो जब आप लोग ये डाल देंगे उसके बाद आप लोगों को ये देखिए मैं पहले लिख दूं अपना सबमिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने अपनी सबमिशन प्रॉब्लम लिख दी है। इश्यू, हाँ इश्यू प्रॉब्लम आपका जो हो, मतलब जो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अगर रिलेटेड है तो यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करें, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ये आपका सबमिट हो गया, और बोल रहा है कि आप मतलब वी हैव रिसीव योर मैसेज, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू प्रॉम्प्टली। तो गाइस अब ये आपको मेल के द्वारा अभी बताएगा। तो ये देखिए अभी हमारे पास वो देखिए ऊपर मेल आई हुई है, और मुझे लगता है इसी SBI की ही मेल आई हुई है। तो गाइज मेल SBI आप, हाँ ये देखिए SBI की मेल आई है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए पता नहीं हो रहा। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और हमारे चैनल को